हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सत्व संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। सत्व संधि विधायक सूत्र जो है वो आपका विसर्जनीयस्य सूत्र। क्या आपका विसर्जनीयस्य। यह सूत्र क्या कहता है? यह कहता है कि विसर्ग के स्थान पर स होता है। विसर्ग के स्थान पर क्या होता है? स। यदि विसर्ग के पश्चात च छ हो तो विसर्ग के स्थान पर ये वाला स होता है। इसको पूरी को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं, आप इतना से ध्यान रखें। संधि कौन सी? तो सत्व संधि। सत्व संधि विधायक सूत्र है विसर्जनीयस्य स। अब कैसे परिवर्तन होगा, क्या होगा, कहां पर होगा, इसको हम सिर्फ इन 3 लाइनों में समझ सकते हैं कि यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग के स्थान पर ये वाला स, तथा यदि विसर्ग के बाद ट ठ हो तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला आधा स, तथा यदि विसर्ग के पश्चात त थ हो तो विसर्ग के स्थान पर स्लेट वाला आधा स। और विसर्ग के स्थान पर ये स होते हैं, इसलिए इस संधि का नाम सत्व संधि है। क्यों है? पुनः समझना कि विसर्ग के बाद क्या हो? च अथवा छ, तो विसर्ग के स्थान पर ये वाला स आधा। विसर्ग के बाद ट अथवा ठ हो तो विसर्ग के स्थान पर ये वाला स, तथा विसर्ग के बाद त अथवा थ हो तो विसर्ग के स्थान पर ये वाला स होता है। और विसर्ग के स्थान पर स होता है, इसलिए इसे सत्व संधि कहा जाता है। जैसे राम है प्लस चलती, तो विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? च। तो विसर्ग के बाद यदि च आएगा तो विसर्ग के स्थान पर ये वाला स हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर विसर्ग के बाद च आ रहा है, तो हमने विसर्ग के स्थान पर ये वाला श कर दिया और ये रूप बन गया रामस चलती। क्या रूप बना? रामस चलती। ठीक उसी प्रकार धनु प्लस टंकार, तो विसर्ग के बाद ट आ रहे हैं, तो विसर्ग के बाद ट होगा तो मूर्धन्य श होगा, इसलिए यहाँ पर विसर्ग के बाद ट है तो हमने ये मूर्धन्य स कर दिया और ये बन गया धनुष टंकार, आधा ही आएगा। साधु प्लस ठगती, विसर्ग के बाद ठ है, विसर्ग के बाद ट अथवा ठ होगा तो मूर्धन्य स होगा, तो यहाँ पर भी हमने मूर्धन्य स कर दिया और बन गया साधु ठगती। नभा प्लस ते, विसर्ग के बाद त है, तो विसर्ग के बाद यदि त है तो विसर्ग के स्थान पर ये वाला स होगा और ये बन जाएगा नमस्ते। तो पुनः समझना, विसर्ग के बाद च छ हो तो ये वाला स, विसर्ग के बाद ट ठ हो तो ये वाला स, और विसर्ग के बाद यदि अगर त थ हो तो ये वाला स। अर्थात एक बार आपका जो है तालव्य से मूर्धन्य से, एक बार जो है तालव्य से, फिर मूर्धन्य से, और फिर ये दंत्य से होता है। विसर्ग के स्थान पर स होता है, इसलिए संधि का नाम पड़ा विसर्ग संधि। कुछ भी याद मत करना, च छ होगा तो ये, ट ठ होगा तो ये वाला, त थ होगा तो ये वाला। और आपके जो रामस चलती, धनुष्टंकार, साधुष्टकती और नमस्ते, ये उदाहरण इसी से बनते हैं। अब विसर्ग संधि का सूत्र नंबर 2 पढ़ते हम, वासरी। ये सूत्र क्या कहता है? ये कहता है कि यदि विसर्ग के पश्चात स्वर प्रत्याहार हो तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से स होता है। तो इस पूरी लैंग्वेज को हम निम्न प्रकार से पढ़ सकते हैं। आप कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपसे इतना सा याद रखें कि विसर्ग के बाद जैसा स विसर्ग के स्थान पर वैसा ही स। अर्थात विसर्ग के बाद ये वाला स आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर ये वाला आधा स आ जाएगा। विसर्ग के बाद शंकर वाला स है ना, तो विसर्ग हटा दो, शंकर वाला सही आधा हो जाएगा, जिसे हम तालव्य स कहते हैं। विसर्ग के बाद षटकोण वाला स है तो विसर्ग को हटा दो, विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला ही स कर दो, इसे हम मूर्धन्य स कहते हैं। विसर्ग के बाद दंत्य स है तो विसर्ग के स्थान पर भी दंत्य स आधा कर दो। ठीक है, अर्थात इसकी पूरी परिभाषा ये ध्यान रखो, विसर्ग के बाद जैसा स है विसर्ग के स्थान पर वैसा स। ठीक है, विसर्ग के बाद ये स है तुमने ये श कर दिया, विसर्ग के बाद ये वाला श है तुमने ये कर दिया, विसर्ग के बाद ये वाला श है तुमने ये कर दिया। अर्थात जब इनको पूरा रूप बनाओगे तो बन जाएगा स। विकल्प से होगा
अर्थात एक बार तो श हो जाएगा, एक बार देश का देश रह जाता है, विसर्ग का विसर्ग ही रह जाता है। विसर्ग के बाद ये वाला स है तो हमने विसर्ग के स्थान पर ये वाला श कर दिया तो रूप बन गया श, और एक बार विसर्ग का विसर्ग ही रह गया। अर्थात एक बार तो ये वाले रूप बन जाएंगे और एक बार किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि हरि प्लस सेते, तो विसर्ग के बाद आपका जो है शंकर वाला स है तो विसर्ग को हटा दो, विसर्ग के स्थान पर भी शंकर वाला स आधा आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका हरिसेते। एक बार तो हरिसेते बन जाएगा और एक बार कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस प्लस का चिन्ह हटा दो और जो का त्यो लिख दो तो बन जाएगा हरिसेते। आधा सेते, विसर्ग के बाद शंकर वाला स है तो विसर्ग के स्थान पर भी आधा शंकर वाला स हो गया और ये बन गया आधा शेते। और एक बार जो का त्यो लिख दो प्लस का चिन्ह हटा करके तो बन गया ये आधा शेते। नरपष्ठ, तो बन गया नरपष्ठ और एक बार नरपह षष्ठ। सर्पसर्ति, तो पीछे स स्लेट वाला है तो विसर्ग को हटा दो, विसर्ग के स्थान पर स्लेट वाला स कर दो, बन गया सर्पसर्ति और एक बार जो का तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, बन जाएगा सर्पह सर्ति। निसंदेह, तो विसर्ग के स्थान पर वही दंत्य से है तो बन जाएगा निस्संदेह और एक बार कोई परिवर्तन नहीं होगा, रह जाएगा निसंदेह। दुसाहस, तो बन जाएगा दुस्साहस और दुहो साहस। अर्थात एक बार तो जो पीछे स हो वैसा का वैसा ही आगे भी आधा सा आ जाएगा और एक बार किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा और इस प्रकार से आपकी सत्व संधि समाप्त होती है। अब पढ़ते हैं आगे ऋत्व संधि। ऋत्व संधि विधायक सूत्र इचो असि विसर्गस्य रेफ है। सूत्र क्या है? इचो असि विसर्गस्य रेफ है। इचो असि विसर्गस्य रेफ है। ये कहता है कि यदि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो तो तथा विसर्ग के पश्चात अस प्रत्याहार हो तो विसर्ग के स्थान पर र होता है। इसको आप सिर्फ इतना सा समझे कि विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? स्वर, लेकिन अ आ को छोड़ के कोई भी स्वर हो और विसर्ग के पश्चात तीसरा, चौथा, पांचवा य व र ल है अर्थात कोई भी स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? र। विसर्ग को हटा दो, र कर दो, विसर्ग के स्थान पर र होता है। इस संधि का नाम पड़ गया ऋत्व संधि। जैसे गुरु ब्रह्मा, तो विसर्ग से पहले क्या है? ऊ। अ आ को छोड़े कोई भी स्वर होना चाहिए तो ऊ है, अ आ दोनों नहीं है। विसर्ग के पश्चात ब तीसरे नंबर का वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया? आधा र, तो बन गया गुरुर ब्रह्मा। अब आधा र कभी लिखा नहीं जाता इसलिए वह बाद वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा गुरुर ब्रह्मा। विसर्ग से पहले ऊ है, आपको छोड़े कोई भी स्वर है। विसर्ग के पश्चात क्या रहा? वह, ये वह रहा, तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा, आधा र होगा, आधा र ऊपर चला जाएगा, इसे बन जाएगा गुरुर विष्णु। निहि प्लस वेद बराबर निर्वेद। एतहि प्लस भक्षितम बराबर एतैर्भक्षितम। दुहु प्लस गति बराबर दुर्गति और निहि प्लस आकार बराबर निराकार। दुहु प्लस आचार बराबर दुराचार। और इस प्रकार से आपकी ये ऋत्व संधि समाप्त होती है।